ये यूपीए की सरकार में, सोनिया मनमोहन की सरकार में आए दिन पाकिस्तान के आतंकवादी बम धमाके करते थे। आपने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, उरी और पुलवामा में बम धमाके किए, मगर इस बार सरकार कांग्रेस की नहीं थी, भाजपा की सरकार थी। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। मोदी जी ने हमारे धर्म और संस्कृति को सम्मान देने का काम किया है। मुझे बताओ सांगली वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी 75 साल से राम मंदिर को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। 19 में मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री फिर से बनाया। 5 ही साल में कोर्ट का जजमेंट भी आया, भूमि पूजन भी हुआ, निर्माण भी हुआ और प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। 70 साल तक ये राम मंदिर का विरोध करते रहे और अभी ये राहुल बाबा नया सीखे, उनके एनजीओ साथियों ने उनको एक संविधान की प्रत पकड़ाई। संविधान प्रचार का मुद्दा नहीं है राहुल बाबा, संविधान फेथ है, विश्वास का मुद्दा है। संविधान के नाम पर वोट मांगते हो और जालसाजी करते हैं लोग। आज महाराष्ट्र में एक सभा में संविधान की प्रतियां बांटी, ऊपर का कवर पेज तो ठीक था मगर अंदर खाली चौपड़ी थी, कोरी चौपड़ी थी। बोलिए, पूरा पुस्तक एक भी अक्षर नहीं छापा हुआ था। राहुल गांधी, आपने भारत के संविधान का अपमान किया है, आपने बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान किया है, आपने देश की जनता को धोखा देने का काम किया। मैं राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, जिस संविधान को हाथ में रखकर देश की संसद में शपथ ली थी, वो असली था या नकली था? वो आप देश की जनता को बताओ। भाइयों बहनों, जो लोग नकली संविधान को लहराते हैं उन पर भरोसा करना चाहिए क्या? जोर से बोलो, करना चाहिए क्या? अभी इंग्लैंड गए थे, वहां कहा अब इस देश में आरक्षण की जरूरत नहीं है। राहुल बाबा, नरेंद्र मोदी सरकार चल रही है, किसी माई का लाल की हिम्मत नहीं है संविधान को हाथ लगाने की। किसी को आरक्षण को हम छूने नहीं देंगे। एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण जस का तस रहने वाला है, उसको हम हटाने नहीं देंगे। भाइयों बहनों, मैं यहां आया हूं तब शरद पवार जी को पूछना चाहता हूं और कांग्रेस पार्टी को भी पूछना चाहता हूं कि आप दोनों, पृथ्वीराज चौहान भी वहां मंत्री थे, यूपीए सरकार में 10 साल मंत्री रहे, आपने महाराष्ट्र को कितना रुपया दिया? 2004 से 14 तक महाराष्ट्र को शरद पवार जी और पृथ्वीराज चौहान ने 1,91,000 करोड़ रुपया दिया। कितना दिया भाई? 1,91,000 करोड़। जोर से बोलो, कितना?
अब 4 से 14 पवार साहब रहे और 14 से 24 मोदी साहब रहे। आपने 1,91,000 करोड़ दिया था, मोदी जी ने 10,15,900 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। हमने पूरे महाराष्ट्र के विकास के लिए ढेर सारा काम किया है। वडवान में एक नया पोर्ट बन रहा है, 70,000 करोड़ की लागत से एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट वडवान के अंदर बनाने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, सांगली में, सांगली वालों ताली जोर से बजाना, जल्दी ही हवाई अड्डा बनने वाला है।